So hello guys, welcome to your channel MBBS Abroad Talks. Myself Akriti Singh, currently a third year MBBS student in Bashkir State Medical University. So in today's video, I'm going to tell you about the first year subjects which are taught in BSME, which is also called Bashkirsky Gosudarastyevnie Medinsky University in Russian, and that is also BGMU. So before starting the video, I'd like to give you a short awareness that charges like one-time charge, hidden charge, miscellaneous charge, processing charge भी कुछ consultancy बोलते हैं, ऐसा कोई भी charge एग्जिस्ट नहीं करता है. इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट एडमिशन करवाते हैं वो भी आपसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं. सो बी अवेयर ऑफ सच स्कैम. ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है. आपका जो फर्स्ट ईयर का बजट होगा वही सेम बजट होना चाहिए आपकी सिक्स्थ ईयर का. उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए. और ये करते क्या है, आपका फर्स्ट ईयर का बजट ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं जिसके बारे में आप अनअवेयर रहते हैं. सो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि कोई भी अगर एडमिशन अब्रॉड में लेने का सोच रहा है तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन जाए, ताकि वो एटलीस्ट अपना 2 से 3 लाख भी अगर वो सेव कर लेगा वो बहुत अच्छी बात होगी. सो बिफोर एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव टू द वीडियो. सो लेट मी टेल यू फर्स्ट दैट रशिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और वही इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंट है. इंडिया में क्या होता है, हम टिल क्लास 12 पढ़ते हैं, वहाँ बोर्ड देते हैं, उसके बाद हम कॉलेज में जाते हैं. बट यहाँ का अलग होता है. यहाँ के बच्चे, अगर मैं इंडिया के तरीके से आपको बताऊँ तो यहाँ बस 11th के बाद ही बच्चे कॉलेज चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th-12th में, वो लोग यहाँ फर्स्ट ईयर में ही 12th के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे ऑफ कोर्स इंडिया से यहाँ आते हैं तो उनके लिए क्वाइट इजी होता है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ रिवीजन फॉर देम. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि इतने सारे सब्जेक्ट्स तो ऑफ कोर्स हैं इन रशिया इन द फर्स्ट ईयर, बट कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स हैं और एंड हाउ यू शुड मैनेज दिस ऑल थिंग्स. सो डोंट स्किप इट एंड वॉच टिल द एंड. सो द फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी. बायोलॉजी में वही जो हम 11th-12th में हम पढ़े थे वही सब पढ़ाया जाता है. एक्स्ट्रा में ऑफकोर्स पैरासिटोलॉजी पढ़ाया जाता है और ये हमें फर्स्ट सेकंड दोनों सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है. नेक्स्ट इज़ द रशियन लैंग्वेज. रशियन लैंग्वेज भी हमें फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर दोनों में पढ़ाया जाता है. एंड यहाँ जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि बच्चे फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री वो आए हैं और उनको कुछ भी नहीं मालूम रशिया लैंग्वेज के बारे में. सो वो काफ़ी एकदम बेसिक से हमें रशियन लैंग्वेज पढ़ाते हैं. एंड इट गोज टिल द 5th ईयर. हम 5th ईयर तक रशियन लैंग्वेज यहाँ पढ़ते हैं. नेक्स्ट कम्स द लैटिन लैंग्वेज. अब लैटिन लैंग्वेज क्यों पढ़ाया जाता है, ये हमें फर्स्ट सेकंड दोनों सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है. दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंटिस्ट लैंग्वेज या फिर साइंस का लैंग्वेज, बिकॉज कोई भी चीज़ आप देखेंगे मोस्टली इट इज़ रिटन इन लैटिन ओनली. इनफैक्ट जब एनाटॉमी भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ के टीचर्स मोस्टली लैटिन टर्म्स यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी हमें लैटिन पढ़ाया जाता है. नेक्स्ट कम्स द हिस्ट्री ऑफ रशिया. हिस्ट्री ऑफ रशिया क्यों पढ़ाया जाता है, ये बस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि जो बच्चे रशियन भी हैं, यहाँ के लोकल हैं, उनको भी हिस्ट्री ऑफ रशिया पढ़ना ही पड़ता है. ये ऑफकोर्स इनके एजुकेशन सिस्टम में है कि हम हमेशा बच्चे अपने हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखें, वो जाने अपने हिस्ट्री के बारे में. नेक्स्ट इज़ द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन. कोर्स कोई भी चीज़ के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उस चीज़ की हिस्ट्री भी मालूम होना चाहिए, राइट. सो कैसे हमारा जो मेडिसिन का फील्ड है ये कैसे कैसे समय के साथ डेवलप किया. ऑफ कोर्स हमें एंशिएंट इंडियन मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, चाइनीज़ मेडिसिन, इजिप्ट के मेडिसिन, ये सब कैसे कैसे डेवलप्ड हुए हैं और आज कहाँ तक हमारा मेडिसिन पहुँच गया है. सो इसके लिए भी हमें हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पढ़ाया जाता है बोथ इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड सेमेस्टर. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक्स. अब आप सोचेंगे हम आर्ट्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, वी आर इन द मेडिकल यूनिवर्सिटी, वी आर परस्यूइंग MBBS, तो इकोनॉमिक्स क्यों. बट इकोनॉमिक्स ये पढ़ाते हैं सो दैट बच्चे जो है उनको भी नॉलेज हो हाउ टू बी फाइनेंशियली गुड, हाउ टू मैनेज देयर मनी. सो ये सब के लिए पढ़ाते हैं एंड दैट इज़ ओनली इन द फर्स्ट सेमेस्टर ओनली. नेक्स्ट इज़ फिलोसफी. फिलोसफी भी यहाँ पढ़ाया जाता है सो दैट टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स अबाउट द फिजियोलॉजी, दिस ऑल थिंग्स. तो वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं पढ़ाते हैं, जिस टॉट ओनली इन द फर्स्ट ईयर ओनली. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइकोलॉजी. सो एज वी नो वी आर इन अ मेडिकल फील्ड, तो हमें जानना चाहिए दैट बाय लुकिंग एट द पर्सन ऑल्सो या फिर लुकिंग एट द चाइल्ड ऑल्सो कि हाँ ये इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है. तो उसके लिए भी हमें साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है बोथ इन द फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर ऑफ कोर्स, ताकि बच्चे
साइकोलॉजी के बारे में भी उनको नॉलेज हो। एंड दिस साइकोलॉजी क्लासेस आर क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो, मीन्स बहुत इंटरेक्टिव क्लासेस होती है साइकोलॉजी की। एंड द नेक्स्ट इज फिजिक्स एंड शॉर्ट अमाउंट ऑफ मैथ ऑल्सो। आप सोचेंगे जिस चीज़ से हम भाग के आए थे और वो फिर से क्यों आ गया, बट लेट मी टेल यू, ये इतना भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं पढ़ाते हैं जस्ट लाइक हम 11th-12th में इतना वास्ट पढ़ के आए हैं, नथिंग लाइक दैट। ओनली फ्यू चीज़, बहुत कम चीज़ पढ़ाते हैं जो मेडिकल से रिलेटेड होता है, जो हमें काम आ सकता है, बस वही हमें फिजिक्स में पढ़ाते हैं when that is taught only in the first semester only. Next is chemistry. Chemistry as we know is divided into physical, organic, this all. So वो भी हमें यहाँ पढ़ाया जाता है जो कि हमारे आगे के सब्जेक्ट्स है, that is biochemistry, pharmacology, सब में काम आएगा। तो उसके लिए हमें केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है both in the first and second semester in the first year. Next is IT, that is informational technology. अब ये हमें फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर दोनों में पढ़ाते हैं। इनफैक्ट आप जैसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे उसमें भी अलग अलग नाम से ये हमें पढ़ाते हैं। एंड हेयर वी गेट द बेसिक नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर ओनली। यहाँ कंप्यूटर लैब से प्रॉपर, तो वहाँ जाके हमें टीचर टास्क देते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मेडिकल ओनली। उसके हिसाब से हमें ग्राफ बनाने होते हैं, अलग रीडिंग्स निकालने होते हैं, उसके लिए भी हमें IT की क्लास पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट कम्स द BJD। अब BJD की जो क्लास है इट इज़ मोस्टली लाइक अ लाइफ सेफ्टी क्लास। इसमें भी हमें ये पढ़ाते हैं दैट अगर आप कोई नेचुरल क्लैमिटी में, नेचुरल डिज़ास्टर में अगर फंस गए हैं तो आप कैसे अपने आप को भी सेव करेंगे और कैसे आगे जो लोग हैं उनको भी कैसे आप सेव करेंगे, बिकॉज कोई भी सिचुएशन आ सकता है, राइट। तो उसके लिए भी हमें सिखाया जाता है कि आपको कैसे संभालना है एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ ऑल्सो एंड द पब्लिक ऑल्सो। और ये भी हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इज़ द ह्यूमन जीनोम। एज द नेम सेज ह्यूमन जीनोम, तो ये हमें सेकेंड सेमेस्टर से पढ़ाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इट इज़ मोस्टली अबाउट द जेनेटिक्स ओनली, अबाउट द DNA ओनली, सब के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। उससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं, कैसे फैलती हैं, दिस ऑल थिंग्स। इट इज़ जस्ट लाइक द बायोटेक्नोलॉजी की जो हमारी क्लास होती थी इन द 12th, तो वैसा ही बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर जैसा ही है ये ह्यूमन जीनोम की क्लास। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ अ फिजिकल एजुकेशन क्लास, जो कि है जस्ट लाइक द PT क्लास, जो ना कि हमें फर्स्ट ईयर में ही भी पढ़ाया जाता है बट इवन इन द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, मतलब आगे हमें पढ़ाया ही जाएगा PT। बट सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, मतलब 1 वीक में आप समझ लीजिए 2 क्लासेस आपके PT के लग जाएंगे। इसमें इट इज़ क्वाइट फन ऑफ कोर्स, दिस क्लास मीन्स इट्स लाइक मूड फ्रेश ओनली। आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स मूड फ्रेश करना ज़रूरी है। तो इसमें भी वी गेट सो मेनी क्लब्स आर देयर, लाइक फुटबॉल क्लब, बैडमिंटन क्लब, वॉलीबॉल क्लब। तो ये सब हमें ग्राउंड में ले जाके हमें खिलाया जाता है। वी हैव टू रन, जस्ट लाइक स्पोर्ट्स ओनली। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, दैट इज आप सबको अभी तक सोच रहे होंगे कि मेडिकल फील्ड में तो आएगा बट मेडिकल से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट दिखाने, राइट। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, दैट इज एनाटॉमी, जिसका सब मेडिकल स्टूडेंट का इंतज़ार रहता है। तो वो BSMU में सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। दैट इज़ कुछ कॉलेजेस में फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से, बट BSMU में फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से हमारा एनाटॉमी का क्लास स्टार्ट होता है। एंड अब इसके बारे में क्या बोलना, ऑफ कोर्स यू ऑल नो इज़ अबाउट द ह्यूमन एनाटॉमी ओनली, अबाउट द ह्यूमन बॉडी ओनली हमें इसमें पढ़ाया जाता है। एंड इसका जो एग्ज़ाम है वो सेकेंड ईयर में लिया जाता है। नेक्स्ट इज़ द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये हमें फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से ये भी स्टार्ट होता है और उसका एग्ज़ाम सेकेंड ईयर में लिया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज़ नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर की क्लास लगती है फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में। एंड इसमें क्या होता है, ऑफ कोर्स हमें बेसिक सिखाया जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक इसमें हमें मोस्टली बेसिक सिखाते हैं, लाइक हाउ टू मेजर BP, इंजेक्शन कैसे देना है, IV कैसे लगाना है, एंड हाउ टू डू द फर्स्ट एड। सो बेसिक्स ही पढ़ाते हैं ये फर्स्ट ईयर में। एंड इसकी जो क्लास है वो हॉस्पिटल में लगती है हमारी। एंड द नेक्स्ट काम इज़ द लॉ। ऑफ कोर्स अगर हम कोई भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो हमें वहाँ का लॉ भी जानना ज़रूरी है। तो हमें इसलिए भी ये पढ़ाते हैं, सिंस यू आर इन अ मेडिकल फील्ड, यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर डॉक्टर, तो हमें यहाँ के लॉ के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो इसलिए हमें सारा लॉ भी पढ़ाया जाता है। एंड अगेन कम्स द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ बायो एथिक्स। इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट ओनली। बायो एथिक्स भी हमें बोथ फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में पढ़ाते हैं। इसमें
एज द नेम सेज एथिक्स, हमें ऑफ कोर्स सिखाया जाता है हाउ टू डील विद द पेशेंट, हाउ टू कीप द पेशेंट्स secret or the privacy with ourselves and not to reveal it. So ये सब हमें ethics सिखाते हैं about our profession, about the hospitals, this all things. Next is the culture. ये बस हमें first semester में पढ़ाते हैं and second semester only कुछ lectures होंगे and this not that important subject but of course we need to attend the classes. So ये भी lightly पढ़ाया जाता है, not that strictly. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द हॉस्पिटल प्रैक्टिस. जैसे ही हमारा कोई भी सेमेस्टर एंड होता है तो रशिया में क्या होता है, हमें हॉस्पिटल प्रैक्टिस लगती है हमारी. सो एज वी नो BSMU के पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स टाइड अप हैं. सो फ्रॉम द स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, फर्स्ट ईयर जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड होगा आपका हॉस्पिटल ड्यूटी, आपका हॉस्पिटल प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाता है. हमें अलग अलग हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है. ये 15 से 20 दिन का क्लास होता है. सो उसमें हमें जो हेड नर्स हमें गाइड करते कि यू हैव टू डू दिस, आपको ये ऑफ कोर्स ये फर्स्ट ईयर में कीप इन माइंड ऑफ कोर्स सर्जरी तो आपको सिखाएंगे नहीं, या फिर यू हैव टू डू सूचरिंग. दे ऑल्सो नो दैट यू आर इन द फर्स्ट ईयर, आपको लैंग्वेज भी उतने अच्छे से नहीं आता. सो इसीलिए हमें बेसिक्स भी मोस्टली सिखाया जाता है. इनफैक्ट इसका मेन गोल ये भी रहता है ताकि जो बच्चे हैं उनको हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट से वो फैमिलियर रहें. So this was all about the first year subjects which are taught in BSMU, and as I told you I will tell you at the end कि कौन-कौन से subjects के एग्ज़ाम होते हैं. सो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा. तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका 2 एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ बायोलॉजी और रशियन का. और सब सब्जेक्ट जितने भी मैं आपको बताई उन सब का क्रेडिट होता है. सो यू गेट द क्रेडिट फॉर दैट इज़ क्रेडिट का मतलब ये है कि टीचर क्लास में आपसे टेस्ट लेगा, MCQ लेगा, ये सब लेगा एज अ टीचर विशेस. तो उसके हिसाब से आपके मार्क्स बैठते हैं एंड द टीचर गिव्स क्रेडिट फॉर यू. बट जो एग्ज़ाम्स हैं उनका क्या होता है, वो प्रॉपर एग्ज़ाम होते हैं. एग्ज़ाम हॉल में आपको जाना होगा, यू हैव गेट द टिकट, आपको MCQ, इवन यू हैव टू आंसर द टीचर ऑरली ऑल्सो. I'll make a separate video that एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है यहाँ का. सो यहाँ एग्ज़ाम प्रॉपर लिया जाता है, उसमें आप जैसे परफॉर्म करते हैं you'll get the marks and of course you get the zachot for it. Zachot क्या है? Zachot is just like a report card for us. So उसमें if you pass nicely of course you get the zachot for that subject. So hope so this video was informative for you, and अगर आपका कोई भी doubt हो please comment down or contact on the given WhatsApp number and stay tuned for more videos like this. Thank you.